हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, एक आपसे सवाल मुझे पूछना है। क्या आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग का मतलब पता है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको ये मीनिंग बता दूं कि जनरल रीडिंग का मतलब क्या होता है। जनरल रीडिंग मतलब कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे किसी एक के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पे जो सारे लोग चैनल देखते हैं, तो यहाँ पे सब लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है और फिर इस आधार पे मैं आपको रीडिंग देती हूँ। हमेशा बोलती हूँ जनरल रीडिंग है। किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों इतना दिमाग घूम जाता है, देखिए रात के 1-1 2-2 बजे तक अगर चैनल के लिए हम लोग रीडिंग निकालते हैं, क्योंकि पता चलता है कि कोई किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई जानना चाहता है, उसके लिए रीडिंग निकालो। हो सकता है किसी को अच्छा मैसेज मिल जाए, किसी को करंट गाइडेंस मिल जाए, हेल्प हो जाए। इस तरीके से कोई भी टैरेट का रीडर अपने चैनल पे रीडिंग निकालता है। और यहाँ पे कुछ बकवास होती है। लोग बकवास बोलते हैं। भाई, अगर आपको किसी की विद्या का सम्मान करना नहीं आता है, किसी का एफर्ट का सम्मान करना नहीं आता, तो भाई चले जाओ मेरे चैनल से। हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैं आपके बकवास सुनने के लिए यहाँ पे मैं तो नहीं बैठी हूँ। अगर आपके पर्सन हर दिन किसी एक लड़की के साथ घूमते, तो आपको क्या लगता है जितने लोग देख रहे हैं सभी के पर्सन किसी पर्सन के थर्ड पर्सन के साथ घूमते हैं? क्या किसी के पर्सन किसी को जेन्युइन प्यार नहीं कर सकता? किसी के लाइफ में सच्चा प्यार नहीं है? बस आपके लाइफ में नहीं तो सबके लाइफ में नहीं? बस ये रीडिंग बकवास है, टारगेट कर। अरे भाई, आप देखते क्यों हो? मैं इनवाइट करने के लिए नहीं आ रही हूँ, बट जो लोगों को गाइडेंस मिलती कम से कम उनको मिलने दो ना। खुद की लाइफ में अगर बजे पड़े हैं 12, तो लोगों को क्यों परेशान करना है? देख लेना ना, जनरल का रीडिंग है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर मैसेज आपके लिए रेजोनेट नहीं होते तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। सीधी सी बात है। थोड़ा दिमाग भी चलाया कीजिए गाइस। क्या बताऊँ मैं? मुझे इतना मतलब दिमाग मेरा हिल गया है कि इन लोगों को मैं इतना भी बोलूँ, मैं कितना भी बोलूँ, बस एक ही रट लगा और एक ही पर्सन बार बार ये कमेंट करता जाता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरल रीडिंग है, आपके लिए ये गाइडेंस नहीं है। हमेशा मैं ये थर्ड पार्टी एंड जिसने ये गलत किया, हमेशा ऐसा ही होगा। किसी के लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। अब किसी के पर्सन हो सकते हैं ऐसा कि जिनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, जिनके मन में काफ़ी अच्छी फीलिंग रहती है, बट वो बोल नहीं पाते। इसीलिए मुझे कल लगा कि मैं ऐसे लोगों के लिए एक रीडिंग डाल दूँ, क्योंकि हम जान नहीं पाते। सालों एक साथ रहते हैं, कभी कभी सालों भी नहीं रहते, बट पर्सन के मन में जेन्युइन थॉट रहते हैं, बट हमें पता नहीं चलता और हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को गाइडेंस नहीं देना चाहिए? बस गाइडेंस आप ही के लिए चाहिए। समझा कीजिए। अगर आप फैमिली का हिस्सा बने हैं तो समझा कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। भाई, यहाँ पे अपने गलत सलत कमेंट देके लोगों को इस तरह से मत कीजिए। कम से कम जो आपके लिए एफर्ट ले रहा है उसका तो सम्मान कीजिए। और टैरेट कितनी बड़ी विद्या है कि आपको पता है कि आपको सिर्फ कार्ड पता चलता है। आपके सामने शफल करती हूँ, आपके सामने मैसेज निकालती हूँ, और लोग बोलते हैं ऐसा। भैया, आप सिखा दो हमें, फिर अच्छी बात क्या है? कार्ड कितने भी अच्छा है, बस मुझे इतना ही बोलना है कि आपके पर्सन गलत है, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो ये बात सही है ना? तो मैं इतने जल्दी बैठने वाली नहीं थी रीडिंग के लिए। मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ा अपना काम थोड़ा लेट करती हूँ। अगर रात के 1-2 बजे मैं रीडिंग निकालती हूँ तो मैं खाली तो नहीं बैठी हूँ भाई। मेरा सब सेट है लाइफ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, 3 साल से मैं ये काम कर रही हूँ रीडिंग। मैंने चैनल इस साल खोला क्योंकि मुझे लगातार कहीं से मैसेज आ रहे कि मैं ये काम नहीं कर रही हूँ और मुझे ये करना चाहिए। भाई, काम है इसीलिए तो रात के 2 बजे रीडिंग निकाल रही हूँ ना मैं। हमें तो सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, 3-4 घंटे नहीं 2 घंटे सो जाए तो अच्छा है। बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो चलिए, फॉरगेट इट, भूल गए। फैमिली का हिस्सा मानते हैं तो डांटना भी पड़ता है, क्या करें।
तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त। और एनर्जी रहती है गाइस, ये चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं आज अच्छी निकाल दूँ, कल पर्सन की एनर्जी चेंज भी होती रहती है। तो एनर्जी है ये कि परमानेंट एनर्जी किसी की रहती ही नहीं ना, ये चेंज होती रहती है। अभी 2 घंटे में अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकालूँ, अगर मुझे जो कार्ड मैसेज देंगे मैं तो वही लूँगी ना। और ये कार्ड ऐसे नहीं, मैं कम से कम मेरा तो तरीका है खुद मेडिटेट करके और क्लींस करके कार्ड को क्लींस करके मैं प्रॉपर तरीके से मैं अपने मैसेजेस लेती हूँ। बट यहाँ पे मैं इतना नहीं दिखाती, 2 घंटे की रीडिंग हो जाएगी फिर। तो मैं देखूंगी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी बड़ी अच्छी है। आजकल मेरे चैनल पे बड़ी अच्छी रीडिंग आ रही है गाइस, प्यार श्यार आ गया आपकी लाइफ में, बहुत प्यार फील कर रही है पर्सन आपको लेके। खुश है, आपको लेके बड़ी खुशी 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 की एनर्जी है, हैप्पी हैप्पी एनर्जी है। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? आजकल ना आपके पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल हो गए, डिवाइन को मानने लगे, सरेंडर के मोड पे, सरेंडर की एनर्जी में आपके पर्सन भी आ चुके हैं। ट्रस्ट करने लगे ईश्वरी शक्ति पे, करना भी चाहिए गाइस। ईश्वर यही एक अंतिम सत्य है, ईश्वर ही इस सृष्टि का आरंभ है और ईश्वर ही अंत है। हम लोग ईश्वर भी बोलते हैं ना गाइस, तो अगर आप थोड़ा मैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो ऊर्जा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ऊर्जा बहुत बड़ी बात होती है। ये ऊर्जा के, मैं बोलूँगी ये टैरेट देखिए, एस्ट्रोलॉजी देखिए, न्यूमरोलॉजी देखिए, मेडिटेशन, कर्मकांड, ये सब ऊर्जा के ही बोलते हैं ना कि टाइप्स है, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। तो एनर्जी का सम्मान करना चाहिए। मुझे वही चीज़ इतना मतलब लगा कि भाई सीधा बकवास बोलते कि इनको क्या पता कि अब कम से कम मेरा ऐसा नहीं कि मैंने सीख लिया चैनल निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मैं एक हीलर भी हूँ, आपकी जानकारी लेके मैं बता दूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं हील करके खुद परफेक्ट करके कंप्लीट करके ही मैं हर चीज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ। 5 ऑफ सोर्स, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में। भाई इतनी एनर्जी आई है तो चलो आप ये लेती, क्योंकि यही अच्छे से आया है। 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, परेशान भी है गाइस ये पर्सन, कोई झगड़ा चल रहा है किसी से। बट आपको लेके अगर बोलूँ तो भाई 9 की एनर्जी भी आ रही है। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं इनको आजकल। कोई गुड न्यूज़ इनको मिली है या फिर आपको इनसे कोई गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है। इनकी खुद के लाइफ में कोई ऐसी विश कंप्लीट हुई ना गाइस, जो काफ़ी टाइम से वो चाहते थे। अब ये हो सकता है आपसे रिलेटेड भी उनके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकता है फैमिली ने मान लिया हो, आपसे शादी का उनका प्रपोजल, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली की भी एनर्जी आई है। या फिर फैमिली, आपके पर्सन आपसे मैरिड है तो भाई आपके लाइफ में तो बहुत अनकंडीशनल प्यार आपके पर्सन से आपको मिलने वाला है। लाइफ बड़ी खुशी से जाएंगे। ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपके साथ वो लाइफ स्पेंड करना, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना, वो प्यार, वो सब रिश्ता। बट कुछ है इनके लाइफ में, इनके एनर्जी में ऐसा कुछ है कि जो अंदर ही अंदर उनको चिड़चिड़ा बना रहा है। देखते हैं और क्या है। साइन में बोलूँ तो गाइस सभी है, तो क्या मैं बोलूँ, फिर भी अब
बता ही देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, हाँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी बहुत है। जेमिनी की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगी। एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है गाइस। साइन सभी आ जाते हैं, मैं वही बोलती हूँ आपको, बट आपको क्या अभी फिर भी किसी को जानना है साइन तो मैंने बता दिए। एस ऑफ सोर्स, जी हाँ, आपके रिश्ते में ना आप सब बातें क्लियरली होंगी। कल वाली एनर्जी इसीलिए ही डाली थी गाइस मुझे, क्योंकि होता है नेचर ह्यूमन का कि अंदर बहुत कुछ होता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि किसी किसी का मानना होता है कि भाई मुंह से बोल के क्या फ़ायदा है, जो है मन में रखो, अपने जेस्चर से पर्सन को इस चीज़ को एक्नॉलेज करवाओ कि आप मतलब उनके लिए आपके क्या सोच है। इसीलिए रीडिंग मैंने कल निकाली थी, बट हम ज़रूरी नहीं कि हम समझ पाते हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने निकाली थी। बट यहाँ पे अगर रीडिंग अच्छी निकालो तो भाई इतने अच्छे हमारे पर्सन, अब आपके पर्सन नहीं है तो भाई किसी और के तो हो सकते हैं ना। देखिए पर्सन तो स्टार्ट की है इस पर्सन ने आपके साथ स्टेबिलिटी की। इस पर्सन का 101% कुछ तो डाउनलोड इस पर्सन को हुआ है, अवेकनिंग हुई है, जिसके चलते इस पर्सन को पता चल चुका है आपसे इनका रिश्ता वही एक जन्म का तो नहीं है, जन्मों का रिश्ता है। ये एनर्जी लगातार आजकल मेरे रीडिंग में आ रही है। इस पर्सन को कुछ तो अवेकनिंग हुई है, नॉलेज मिली है, कुछ गुड न्यूज़ मिली है। हो सकता है आपसे जो इनका गहरा रिश्ता है यही चीज़ उनको एक बोलते हैं ना, अंदर से वो खुशी, अंदर से यस दिस इज़ दैट विच आई वांट, इसी वाली एनर्जी ऐसा इनको आपको लेके फील हुआ है, फील होता है, या फिर आजकल ऐसे एनर्जी में ये पर्सन है आपसे भी बहुत डीपली इस पर्सन को लव इस वक्त इस टाइम फील हो रहा है। फैमिली है तो फैमिली के टाइम साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, अगर कुछ आप में बातें क्लियरली नहीं होती थी तो सारी बातें क्लियर करना और एक स्टेबिलिटी के साथ जाना। हो सकता है इस पर्सन को वर्क में भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, काम में जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ से कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, कुछ गेन इनको मिला है, मनी अबंडेंस इनको मिली है। हो सकता है किसी के लिए प्रमोशन मिला है, कुछ तो ऐसा डेफिनेटली इस पर्सन के साथ अच्छा हुआ है और आपसे इनका रिश्ता दिन ब दिन में सुधरते हुए देख रही हूँ। मुझे पर्सनली किसी ने कमेंट करके बोला है कि इनकी रिश्ते में सुधार आ गया है, क्योंकि अब ये गाइज हर किसी की प्राइवेसी का सवाल रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपके तसल्ली के लिए मैं बोलूँ तो यस, ये रीडिंग रेजोनेट भी हुई है और क्लेम भी की है और सच में हुआ है। हो सकता है अगले 6 घंटे में आपके पर्सन से आपको कुछ मैसेज आ जाए, 6 घंटे या फिर 6 दिन में तो आ ही जाएगा, बट मुझे लगता है एनर्जी थोड़ी क्विकली मुझे लगी है। ये पर्सन ना अब अपने एक्स्ट्रा एफर्ट इस रिलेशनशिप में डालेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे ये पर्सन, क्योंकि देखिए ये ना ऐसे नहीं है कि झटाक से दिमाग में आ गए फटाक से कर लिया, ऐसा नहीं, सोच समझ के अपनी हर चीज़ करते, एक स्टेप अपना बहुत सोच समझ के करने वाले पर्सन है, सूझबूझ के साथ जाने वाले पर्सन है। और इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ गलत किया था तो गाइस क्लियरिटी के साथ आपको माफ़ी भी मिलेगी। बड़ी अच्छी एनर्जी आई है, मैंने बोला ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप। हो सकता है इनके बच्चों की माँ है, नहीं तो ये आप इनके बच्चों के फादर हैं, बट यस भाई आपको तो आपकी तो भाई आज लॉटरी लग गई। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये बहुत जेन्युइन प्योर लव है। ये देख के ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इसमें कुछ लस्ट है, कुछ प्लेफुल की एनर्जी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है, बड़ी जेन्युइन एनर्जी आई है। अब मैं क्लैरिफाई भी करूँगी गाइस। जजमेंट की एनर्जी, एम्प्रेस के साथ ये तो अपना भाई फैमिली टाइम बिताना चाहते हैं। कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों में हाल ही में और उसको लेके ही ये पर्सन ना परेशान है, वही एनर्जी आई है 5 ऑफ सोर्ड्स की।
मैं आपके सामने शफल करती हूँ गाइस। हर मेरा शफलिंग और एक कार्ड नहीं निकालती, कम से कम 20 कार्ड की रीडिंग देती है। और इतना निकाल के अगर कोई बोलता है तो फिर देखिए, आपको तो हर किसी के एफर्ट की तो सम्मान करने की बात ही नहीं आती है, और एक बोल के चले जाओ। बट यहाँ पे तो एंजल भी बताते हैं ना कि एनर्जी कितनी कनेक्ट, यहाँ पे यही एनर्जी आई थी कि भाई इन्होंने सरेंडर क्यों किया है, क्योंकि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों में हुआ है, झगड़े हुए हैं, पर्सन परेशान है कि किस तरह से मैं करूँ। देखिए, दिल में तो सोच है कि इस पर्सन के साथ मैं अच्छी लाइफ बसा लूँ, वो सारा प्यार दूँ उनको, वो सारी खुशियाँ दूँ, मतलब आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप चाहते थे, जैसी लाइफ आप चाहते थे, जो लाइफ आप डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ देना चाहते हैं। बट कुछ तो अब दोनों में अनबन हुई है और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि अब किस तरह से मैं फिर से चीज़ें सॉर्ट करूं। अब देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, वैसे पता तो चल चुका है मुझे, बट फिर भी मैं पूछूंगी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। जी, झगड़ा करके इस पर्सन ने ना आपको एक वेटिंग जोन में डाला था, कुछ एक्शन दे नहीं रहे थे, तो कुछ था ऐसा, झगड़े थे आप दोनों में, और इस पर्सन ने आपको एक वेटिंग जोन में तो डेफिनेटली डाला था। कोई नॉइज़ आती तो वॉइस प्लीज़, मैंने बोला मैं बहुत अर्ली बैठी हूँ रीडिंग के लिए, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी आपको। जी हाँ, तो इस तरह से जैसे कि इस पर्सन ने झगड़ा कर लिया, चले गए, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, और इमेच्योर तरीके से इस पर्सन ने आपसे दूर जाना या फिर बात करना छोड़ दिया था। आप अपने ओर से कोशिश करते रहते थे, तो आपसे मतलब वो नहीं दिया था, वो जेस्चर नहीं दिया था जो आप डिज़र्व करते थे। मैं क्यों बोला मैंने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी की भी एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि मैं और एक कार्ड ले लूँ। अब मैं देखूँगी 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। अब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर इस पर्सन का नेचर हो कि भाई मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मेरी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं। क्योंकि पहले अगर ये नेचर आपका रहता था कि गलती कोई भी करे आप खुद माफ़ी मांग के चीज़ें सॉर्ट करते थे, बट इस बार शायद आपने भी ठान ली, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी मुझे थोड़ी आपकी भी लग रही है। आप अपने पावर में आ गए, अपने सेल्फ लव में आप आ गए, और अपनी खुशियों में आप लग गए। तो भाई इनको तो ये एक्सपेक्ट नहीं था, वेटिंग करके देख लिया इन्होंने, चलते तो चले तो गए, वेटिंग करके देख लिया, आप तो आने से रहे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद माफ़ी मांग ली आपसे और चीज़ें सॉर्ट कर ली, और आपके साथ एक रिश्ता इन्होंने बना लिया। फैमिली में है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ना 3 ऑफ वांड्स देख के थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी वाली भी एनर्जी लगी है, कि थर्ड पार्टी के वजह से कुछ आप दोनों में झगड़े थे, और थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने शायद आपसे टेम्पररी मूव ऑन भी कर लिया हो शायद, और इसीलिए अब इस पर्सन को लगता है कि भाई जाऊँ कैसे, तो मैंने कुछ चीज़ें तो छोड़ी नहीं है। ऐसी भी एक एनर्जी है, पता नहीं किसके लिए ये आई है, बट ऐसा हुआ है। बट ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई मैं माफ़ी मांग लूँ और अपने फैमिली के साथ मैं वापस चला जाऊँ, क्योंकि वही मेरी हैप्पीनेस है, वही मेरी खुशी है, वही मेरी विश फुलफिलमेंट है। क्यों मैंने ऐसा बोला, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, वेल्थ स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकस, एंड ऑफ पेंटेकस को क्लेरिफाई किया किंग ऑफ पेंटेकस ने। हो सकता है फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, उनसे फाइनेंशियली आपका सपोर्ट उनको अच्छा मिल रहा हो, एक स्टेबिलिटी इस पर्सन की आपके साथ हो, मैरिज को काफ़ी साल हो गए हैं, समाज में, सोसाइटी में आपका एक स्टेटस है, तो और वो यही सी खुशियाँ है। क्योंकि देखिए, ये पर्सन की प्यार भी आप ही से, खुशियाँ भी आप ही से। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में टेम्पररी आई हो, जिसके चलते आप दोनों में झगड़े हुए हो, और इसी वजह से इस पर्सन ने चीज़ें डिवाइन पे तो छोड़ दी, वेटिंग करके भी देख लिया, आप आने से रहे, इन्होंने मूव ऑन तो कर लिया। फिर अब चीज़ें सॉर्ट करने के लिए क्या बचता है, माफ़ी।
क्योंकि आप इनके फ्रेंड हो, इनको अच्छे से समझ लेते हो, इनको पता है, इसीलिए माफ़ी मांग लेंगे आपसे। क्योंकि यहाँ पे भी ओवरऑल एनर्जी पे जब कप की है एनर्जी, तो आपको भाई माफ़ी मांगने की इस पर्सन के दिल दिमाग में तो चल रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई सॉरी तो मुंह से ना बोले, कोई ऐसा ना बोले, हर एक का जेस्चर रहता है गाइस। अब मैं किसी के पर्सन ने का सॉरी मांगने का तरीका ऐसा है कि रियूनाइट होना, केयर करना, पहले से ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, ये किसी का नेचर हो सकता है। किसी का नेचर हो सकता है कि चलो आई एम सॉरी ऐसा बोल गए। किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को लेके उन्होंने आपको इतना दर्द दिया है उसको छोड़ दिया, आपको बोला नहीं, उसको छोड़ दिया, हाँ, बट आपके साथ आके रह गए। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये सॉरी है तभी ये बदलाव इस पर्सन में आए हैं। अब ऐसा मत बोलना कि हमको तो भाई किसी ने सॉरी नहीं दिया। आपको देखना भी, उनका नेचर भी देखना है कि आने के बाद ये किस तरह से रहते हैं। हर चीज़ उनको लेनी नहीं है आपको। देखूंगी आप 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, जस्ट प्लीज़ मुझे बताना। जी हाँ, काम तो कर रहे हैं, इस पर्सन ने कोई काम भी शुरू किया है अपने वर्क में भी। इनको जॉब को लेके कोई तो भाई एक विश फुलफिलमेंट इस पर्सन की होने वाली है, इतना डेफिनेट है। और रिलेशनशिप के लिए काम तो कर रहे हैं पर्सन, अपने एफर्ट डाल रहे हैं, इसमें सक्सेस भी हो जाएंगे, स्टेबिलिटी मिलेंगी आपको। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे? हीलिंग की इस पर्सन ने, खुद की हीलिंग काफ़ी की है। सेपरेशन था आप दोनों में डेफिनेटली, और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ सेपरेशन मोड था। और अब ये पर्सन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, एफर्ट डालेंगे जेन्युइन तरीके से। अब ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के इरादे गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा नहीं है। एक मेजर बदलाव तो होगा गाइस। ये डेथ का कार्ड पहले भी आया था, बट उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मैंने रख दिया था। बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में तो है। इस पर्सन को ना काफ़ी कुछ छोड़ के आना पड़ेगा आपके साथ। इस रिलेशनशिप के आपके साथ जो रिश्ता है उसमें एक स्टेबिलिटी अगर इस पर्सन को देना है। ऑलरेडी अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो यहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। उनको काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों से उनको दूर आना पड़ेगा, खुद बहुत बड़े बदलाव से उनको जाना पड़ेगा। पता नहीं इसमें उनका कितना लॉस होगा, नहीं पता, बट इस पर्सन ने ठान लिया है। अब चीज़ें कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितने भी भयानक क्यों ना हो, कितने भी डेंजरस क्यों ना हो, बट ये पर्सन ना वहाँ से निकल के एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी खतरा है। और अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, स्टेबिलिटी के देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ आगे चलकर बड़ा मेजर बदलाव हो शायद। बट देखिए, हैंगमैन आ गए हैं। एस ऑफ फैंड्स की एनर्जी गाइज, यहाँ पे मुझे थोड़ी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी हाई प्रिस्टेस की भी लगी थी, इसलिए मैंने बोला कि कुछ ना कुछ एक अवेकनिंग जैसा इस पर्सन को हुआ है। स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपके साथ रिश्ता, बट नहीं कर पाएंगे, हैंग रहेंगे। सिचुएशन को लेके ये पर्सन हैंग रहेंगे। मैंने बोला है कि देखिए, पर्सन के इंटरनल जो फीलिंग है आपके लिए बड़ी अच्छी है, बट जब ये पर्सन पुट ऑन करते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में पुट ऑन करने के लिए सोचते हैं, तब ये सारी क्लैरिटी के जो कार्ड्स निकाले हैं तो ये सारे जवाब देते हैं कि भाई इनके दिमाग में ये, बट ये कर नहीं पा रही, ये एक्टिवेट नहीं कर पा रही, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये दिक्कतें हैं। इस पर्सन के लाइफ में कुछ मेजर बदलाव तो है गाइस। बहुत सडनली कुछ ब्रेकडाउन, लॉस से वो गुजर सकते हैं।
या फिर हाल ही में गुजरे हैं। इसीलिए मन में इतना सब कुछ होने के बाद भी कंप्लीट एक्शन में नहीं आ रहे। प्यार है, सोच है, प्यार है, और वो भी जेन्युइन प्योर। ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ दिन खेल लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। स्टेबिलिटी की देने की एनर्जी, फैमिली बसाने की एनर्जी, हैप्पीनेस लाने की एनर्जी, बट बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि कुछ है लाइफ में जिससे वो अभी या शायद जा रहे हैं या फिर ये चेंज उनके लाइफ में आने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ गाइज मैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी आई गई है। आगे भी इस पर्सन को काफ़ी कुछ पता चलने वाला है आपको लेके, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेके। इस पर्सन को तो भाई डाउनलोड्स होने वाले हैं यूनिवर्स से, पूरी अवेकनिंग में आ जाएंगे ये पर्सन, बैलेंस भी बना लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। होप आगे भी एनर्जी अच्छी आए। और क्या है एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है टुवर्ड्स देम। भाई टावर तो है ही है, कोई इश्यू है इस पर्सन के लाइफ से जुड़ा हुआ है जो आगे भी ना इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कुछ तो समस्या है इस पर्सन के लाइफ से जुड़ी जो हल्के में नहीं ली जा सकती। झगड़े भी रहेंगे गाइस, आर्गुमेंट रहेंगे आपसे। अब अगर इस एनर्जी में रहेंगे कुछ टावर मोमेंट ऐसा कुछ, अगर मेंटेलिटी ठीक नहीं रहती तो आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। ऐसा पेंटेकल, बट फिर भी ना मानना पड़ेगा इनको, ये स्टेबिलिटी लाने की तो पूरी कोशिश करेंगे गाइस। डेफिनेटली आप लोग दोनों ना मैरिड हैं और आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी इशू था, आपके पर्सन को भी पता ना होगा कि ये इशू आगे चलकर इतना गंभीर हो सकता है। शायद उनको अब पता चल रहा है या फिर आगे पता चले, बट इन्होंने भी अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दिया है। जजमेंट की एनर्जी इनकी कंप्लीटली आ रही है, इनको डिवाइन पे फेथ है, इन्होंने चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है। जी ये पर्सन अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको प्रपोज तो करेंगे, अपोलॉजी मिलेंगी, आपको कमिटमेंट मिलेगी। होप है इस पर्सन को आपके साथ जो भी कुछ रिश्ता है उसमें इस पर्सन की होप बनी रहेंगी आगे भी। बड़ी अच्छी एनर्जी है गाइस। अब उतार चढ़ाव तो हर लाइफ में रहते ही रहते हैं, बस आप प्रिपेयर है इसीलिए एनर्जी निकालते हैं। बकवास करने के लिए टाइम नहीं है गाइस, सच में नहीं है। क्या है एंजल्स प्लीज मुझे बताना, आर्कएंजल माइकल
आप प्लीज़ मुझे गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड किंग ऑफ वैंड्स। काम करेंगे गाइस, ये टावर से डरने वाले तो है नहीं। जी हाँ, कोई इनको कितना झगड़ा करे, कुछ भी करे भाई, ये तो सबको बोलते हैं ना, कंप्लीट करके सबको कंप्लीट कर देंगे ये, 2 हाथ 4 हाथ सबसे करके। मैंने बोला ना, बहुत अगर जल्दी में बैठ जाओ तो यही चीज़ें होती है। हाँ, तो आपके पर्सन तो भाई कितनी भी टावर मोमेंट आ जाए, कितनी भी ट्रबल क्यों ना आ जाए, अब बिल्कुल फर्म है आपको लेके। उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ जीना है, क्योंकि इनको पता है आपके साथ ही उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ हैं। जो उम्मीद करते हैं वो सारी लाइफ उनकी आप ही से जुड़ी है। नई स्टार्ट करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे आपके साथ, एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपका, और एक परफेक्ट एक्शन आपके पर्सन आपको लेंगे, आपके लिए लेंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, नॉलेज, विजडम, सब कुछ फुलफिल है गाइस ये पर्सन आपको लेके, और आपको समझते हैं ऐसा, खुद ऐसे एनर्जी में आएंगे ये पर्सन आपके लिए। अब ये जब भी आपके पास आएंगे तो इस कंप्लीट पैकेज के साथ ही आएंगे ये। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? कुछ तो है, बट देखिए मैंने बोला है इनको, इनकी लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो उनको आगे परेशान करेंगी। कई हद तक इनको लॉस भी हो, ऐसा लगे इनको कि अपॉर्चुनिटी तो इनके हाथ से एक चली गई है, बट जहाँ पे क्योंकि उनकी करंट एनर्जी में उनको लगा कि ऐसी है इनकी एनर्जी कि उनको उनकी कोई तमन्ना पूरी हो गई है। उनको हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस डील मिल गई है, हो सकता है आपके साथ इनका रिश्ता बड़े अच्छे मुकाम पे आ गया है, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, ऐसी एनर्जी इनकी करंट एनर्जी में थी। और अब मैं देख रही हूँ कि कुछ जो डेथ आया था वहाँ से एनर्जी थोड़ी गड़बड़ है, 4 ऑफ सोर्स एंड डेथ एंड दैट, और यहाँ पे टावर एनर्जी, मतलब ऐसा कुछ है कि जो इनसे मतलब निकल जाएगा इनके हाथ से, कुछ तो कुछ छूटने वाला है इस पर्सन से जिसका रिग्रेट इनको रहेगा। ऐसी कोई चीज़ जो वो नहीं छोड़ना चाहते थे, जो वो नहीं खोना चाहते थे, बट उनको शायद छोड़नी पड़े और इनको लगे कि इनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। देखिए एनर्जी कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप, एंड टावर को क्लेरिफाई क्या कर रहा है 9 ऑफ कप। फैमिली में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे और इनको लगेगा कि कुछ इनसे छूट गया है, क्योंकि कहीं से कुछ तो टावर मोमेंट, कुछ तो सडनली ब्रेकडाउन इनका होने वाला है, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस लॉस के बाद भी इनके लाइफ में वो विश फुलफिलमेंट कंटिन्यू रहने वाली है जो वो चाहते थे। इनको लगेगा ऐसा कि जो सडनली जो ब्रेकडाउन इनके लाइफ में होगा आगे चलकर, तो उनको ऐसा लगे कि शायद इनसे अब ये छूट गया है, कुछ ऐसा कि जिससे जो वो छोड़ना नहीं चाहते, जो उनके लिए खुशियाँ देती है, जिनसे उनकी लाइफ की खुशियाँ बनी है, इनको लगे वो छोटा है, बट वो छूटेगा नहीं। टावर मोमेंट के बावजूद भी वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और जब इस पर्सन में पता चलेगा कि भाई हमने तो इस टावर का तो जवाब उनको दे दिया और हमारा कुछ गया भी नहीं है, तो देखिए ये पर्सन फिर अपनी इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे करके।
अब तो ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो तमन्ना पूरी करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सेम वही एनर्जी आई है, नाइट ऑफ पैंट्स, कॉन्फिडेंट एनर्जी आई है। कंपटीशन कितनी भी गहरी हो, लॉस कितना भी बड़ा हो, ब्रेकडाउन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थोड़े मायूस होंगे ये चीज़ों को लेके, बट एनर्जी में आ जाएंगे, फतेह पा लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है गाइस आपके पर्सन का। जो ठान लिया सो ठान लिया। यहाँ पे आज एनर्जी आई है। ऐसा पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जो कुछ भी इनके लाइफ में वो नए से देखिए, बोलते हैं ना कि तूफान आया, सब कुछ तहस नहस करके चला गया। अब करना क्या है, फिर से घरौंदा बनाना है, फिर से एक शुरुआत करनी है। और इस बार ऐसा घर बनाएंगे जो किसी भी तूफान से ढलेगा नहीं। इस तरह के प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके पर्सन में आपके लिए आती हुई मुझे दिख रही है। आपके साथ जो कुछ भी फैमिली बनाएंगे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये कोई आँच ना आने पाए, इसके लिए हमेशा ये पर्सन तत्पर रहेंगे। जजमेंट की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ये एनर्जी देखिए मुझे ना सच में अच्छा लग रहा है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। इन्होंने ईश्वर भरोसे खुद को छोड़ा है और ईश्वर ने इनकी अगर मैरिज रिलेशनशिप है इसको प्रोटेक्ट कर लिया है हर तूफान से, हर बदलाव से, हर ब्रेकडाउन से, हर संकट से। ईश्वर ने इनको बचा लिया है, इनकी फैमिली को बचा लिया है। और इस पर्सन का एहसास हो जाएगा आपको भी, और इस पर्सन को भी। आपको लगेगा यस, ईश्वर की कृपा है आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में। नाइट ऑफ कप विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला 9 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एनर्जी यहाँ पे भी हुई है। तूफान है, बादल है, टावर है, वहाँ पे डेथ था, बट इसके बाद भी एक स्टेबिलिटी है। क्यों है स्टेबिलिटी? क्योंकि सरेंडर टू गॉड है। जहाँ पे ईश्वर के चरण में आप चले जाते हैं, भाई आपको तो मिलना ही मिलना है, सब क्यों ना मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी, जो लगेगी आपको अपने आपसे छूट गई है भाई, वो मिल जाएंगी आपको। अगर पर्सन को लेके देख रहे हैं तो पर्सन तो आपके लाइफ में आ जाएगा वापस। आपके पर्सन आपको अगर प्रपोज करते हैं तो आप भी ना नहीं बोलेंगे। आप में वो एनर्जी आ चुकी है कि कॉन्फिडेंट एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत मैग्नेटिक आपका भी ऑरा हो जाएगा। और आपके पर्सन इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको बढ़ने वाला है। खूबसूरत लगेंगे, मतलब वो अंदरूनी आपको देख के, आपको लेके वो अंदरूनी खुशी, वो वाली नहीं बोल रही मैं, बहुत जेन्युइन और प्योर वाली फीलिंग बोल रही हूँ। मुझे दिख रही है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। हो आपकी शायद पर्सनैलिटी ऐसी, कॉन्फिडेंट हो आप, खूबसूरत हो, कॉन्फिडेंट हो और इंडिपेंडेंट हो आप, और अच्छा लगता है आपके पर्सन को ऐसे पर्सन। बट इस पर्सन की कुछ तो विश फुलफिलमेंट तो गाइज होने वाली है, और आफ्टर टावर मोमेंट बाद होने वाली है। ये थर्ड पार्टी वाला टावर लगता है भाई, एक बार आके चला जाए बस, उसके बाद तो मेरी लाइफ में जो तूफान है वो थम जाएगा और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, ऐसा ही लग रहा है। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। होप है इस पर्सन को, बट ये मिसिंग की एनर्जी बार बार क्यों आ रही है, एक बार देख ही लेते। ये 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, और एक कार्ड में लेती हूँ। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, आप बताना। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी।
सिक्स ऑफ वांड्स। अब ये तो नहीं बोलूँगी कि विक्ट्री को मिस करते, क्योंकि किसी ने बोला ना, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगी। ये मिसिंग करते हैं। कुछ था, एक ऐसा भी दौर था आपके रिश्ते में, यहाँ से एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई दिख रही है। टावर जैसा आएगा ना इस पर्सन के लाइफ में, तो समझ में आ जाएगा इस पर्सन को। यहाँ पे थोड़ी ना रिग्रेट की भी एनर्जी लगती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और कुछ रिग्रेट है, कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है कि लाइफ में वो स्टेबिलिटी छूट गई है। कितनी खुश थी मेरी लाइफ, कितना अच्छा था मेरा परिवार, कितना सुखी था मेरा परिवार, एक ऐसी वाली एनर्जी। और ये कहीं देखिए इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ रहेगा, बट वो बोलते हैं ना कि भाई हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता है, बट बीच में ना हम उस एनर्जी में चले जाते कि नहीं यार वो टाइम मेरा कितना ख़राब था, बहुत कठिनाई आई थी भाई, बहुत पता नहीं हमने कैसे कैसे झीली। तो ये वाली एनर्जी लग रही, तो ये मुझे इतनी सीरियस वाली एनर्जी नहीं लग रही। विक्ट्री तो है इस पर्सन ने, आज मैंने सब जगह फतेह पा ली, मैंने विक्ट्री पा ली, और मुझे उम्मीद है लाइफ में मेरी खुशियाँ बरकरार है। बट एक दौर ऐसा भी था कि मैं इस तरह से परेशान था। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं गाइस, क्यों है यहाँ पे। एट ऑफ पेंटिकल्स को एट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। माइंड सेट ना इस पर्सन का थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बैलेंस माइंड सेट, क्रिएटिविटी डालेंगे अपने रिलेशनशिप में भी। जो बोरिंग वाली अगर इस पर्सन की पर्सनैलिटी थी, तो उसमें बदलाव लाएंगे, उसमें चीज़ें चेंज करेंगे ये पर्सन, जिससे ये रिश्ता ना और ज़्यादा खूबसूरत हो। काम में भी हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा फोकस करे, ऐसा भी हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि जहाँ पे ये फैमिली बनाएंगे वहाँ पे काम पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि ये गुड न्यूज़ मुझे उनसे ज़्यादा वर्क एरिया से मुझे लग रही है कि कुछ तो उनको ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिनसे लगे उनको कि एक विक्ट्री उन्होंने पा ली है। अब वो बस सब कुछ इनके कदमों में, ऐसे एनर्जी। किंग ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस। क्या बोले, मैं बोलती हूँ ना गाइस, टैरेट, अब किसी ने बोला भाई कि टैरेट कार्ड बकवास एक्सेट्रा, नहीं, एंजल डिवाइन भी मीडियम चूज़ करते हैं कि किस मीडियम थ्रू हमें मैसेजेस देने हैं। कार्ड्स भी तभी ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे यूं ही आपने आज यूट्यूब से कहीं से सीख लिया और नहीं, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए ना, जिस तरह से ऐसी होती है। क्योंकि आप क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में आपके पास मतलब एक दूसरे को बोलते ना, एकदम पूरक है, आप कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। कंप्लीटनेस की एनर्जी आप दोनों की आगे चलकर रहेंगी। ये पर्सन आपको हर जगह पे वो सेटिस्फेक्शन देंगे, वो पूरा एक्शन, वो पूरा मतलब बोलते ना एकदम मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, वो बोलते ना हम किसी को बिल्कुल 100% हम लोग जब जेन्युइन रहते हैं, लॉयल रहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए बनती हुई दिख रही है। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में आगे भी बहुत चढ़ उतार है, अप डाउन बहुत है, बट ये पर्सन ना डगमगाएंगे नहीं। ये पर्सन मतलब डट के जाएंगे, सामना करेंगे, खुल के सामना करेंगे और उसमें फतेह भी पा लेंगे। और जो उनकी डिज़ायर थी, जो उनकी विश फुलफिलमेंट थी, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि ये पर्सन अपने माइंडसेट से बहुत स्ट्रांग है। अगर ये एक बार ठान लेंगे तो ये डेफिनेटली वो बात कर जाएंगे, और ये आपके केस में मुझे होता हुआ दिख रहा है आगे चलकर। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे गाइस 10 ऑफ कप, हैप्पीनेस की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। या फिर हो सकता है अगर टावर की एनर्जी, तो हो सकता है कुछ मनी लॉस हो, कुछ सडनली ब्रेकडाउन में शायद हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी ऐसा ना हो, बट बहुत ही रेयर, मतलब 10% में थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने फील की, 10-20% में। तो अगर थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में और थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने अगर कोई काम किया, या फिर
थर्ड पार्टी में कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से थोड़ा मुझे ये दिक्कत वाली एनर्जी लग रही है। बट ये पर्सन ना भाई जाएंगे, सब कुछ करेंगे, फुलफिल करेंगे। अब देखेंगे एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। और मैं गाइज मुझे सच में बहुत बुरा लगा है, वो कमेंट देके दिमाग से मेरे जा ही नहीं रहा है। और मैं अगर इतने एफर्ट देने के बाद अगर कोई इस तरह से बोलता है तो ये मेरी लास्ट डिटेल रीडिंग है। मैं भी अब समझ में आता है कि और कार्ड रीडर्स क्यों इतने डिटेल रीडिंग नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे ना किसी को वैल्यू नहीं है, आपके एफर्ट्स की कोई कदर नहीं करता। तो एक के 8-10 कार्ड निकाल के, 4-5 कार्ड निकाल के 10-12 मिनट की रीडिंग निकाल के चले जाते हैं। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मुझे भी अब लगने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हो, आपको समझाए जाने के बाद भी इस तरह से अगर चीज़ें होती तो सच में गलत ही लगता है, नहीं अच्छा लगता है ये चीज़ कि आपको अगर कोई अप्रिशिएट ना करे। और इस तरह का नेचर रहेगा तो कैसे आपके रिलेशनशिप में भी काम कैसे बनेगा। ग्रेटिट्यूड तो रहना चाहिए ना डियर। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। चैरिटी कीजिए गाइस, हेल्प कीजिए लोगों की, और लोगों की एफर्ट को भी पहचानिए, ये भी बोलूँगी, ये भी एक तरह की हेल्प ही हो गई। क्या बोलो, आस्क योर एंजल्स, ये भी बोले आपको एंजल्स। हाँ, आप ही को पूछ रहे एंजल्स। मुझे रीडिंग तो बड़ी अच्छा आई गई, आपके पर्सन की एनर्जी। यस, ग्रीन सिग्नल मिल गया आपको, जाइए आप इस पर्सन के साथ। है जेन्युइन ही लव है गाइस। और आपके मन में कोई सवाल है ना इस पर्सन को लेके, तो जेन्युइन लव है। कुछ आप खुल के बात नहीं कर रहे तो कम्युनिकेट क्लियरली। अब ऐसी बात क्यों होती है गाइस, कम्युनिकेशन अगर क्लियर ना होना, तो अगर आपके पर्सन के मन में सच में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग है तो आपको भी कैसे पता चलेगा ना आप क्या है। तो आप तो अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, आप आपके बोलते हैं ना भाई हमें क्या कैसे पता चलेगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। इसीलिए हिडन फीलिंग, डीप थॉट्स ये रीडिंग लाते हैं बीच बीच में। हमेशा क्या थर्ड पार्टी लेना, क्या चल रहा है, तो कुछ आपके लिए भी तो किया जाए ना, कुछ आपके लिए भी समझाया जाए, यही इंटेंशन होता है। ओके गाइस, रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना चैनल को, फैमिली का हिस्सा बने रहना। अगर मेरी किसी बात से अगर कोई हर्ट होता है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि भाई हमें ग्रेटिट्यूड में आने के लिए हम छोटे नहीं हो जाते, हम लोग ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। मुझसे अगर किसी बात से मेरी कोई अगर हर्ट होता है देन आई एम सॉरी। बट क्या करें ना, अगर आपको आप किसी का एफर्ट नहीं समझ रहे हो, किसी की मेहनत को आप मतलब इस तरह से एक तरह से इंसल्ट ही कर रहे हो, तो हमें भी अपने लिए बोलना आना चाहिए ना गाइस। यही किया मैंने। ओके गाइस, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।